नाउ 10th क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ये ज़रूरी नहीं है फॉलो की जाए, तो इसीलिए वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको बहुत मेहनत के बाद में वहाँ पर जॉब वगैरह मिलती है, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। अब उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपकी जो जॉब्स वगैरह है वो भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज़ इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके एंटरप्राइजेज सॉरी। इसके अलावा ऐसा भी है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है। दे अडेप्ट सच स्ट्रैटेजीज टू इवेट टैक्सेस एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस वगैरह बच जाता है और इसके बाद कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जो कि लेबरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स, और क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब आपके पास काफ़ी कम है, इसीलिए लोगों को मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है, विच पे अ वेरी लो सैलरी, जहाँ पर सैलरीज आपकी काफ़ी कम होती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेज। कभी कभी तो गवर्नमेंट के डिसाइडेड किए हुए वेजेस भी आपको नहीं मिलती है और एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारा है। देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर, तनख्वाहें कम है, रेगुलर भी नहीं है। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट, ना तो सिक्योरिटी है जॉब की और ना कोई दूसरे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सिंस द 1990s इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। 1990s के आसपास ऐसा टाइम भी आया था कि बहुत सारी गवर्नमेंट फर्म्स बंद हो गई थी और ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने के बावजूद लोगों को जॉब्स वगैरह छोड़नी पड़ी थी यहाँ से। दीज वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग, और इसीलिए इनको मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कम तनख्वाह में काम करना पड़ा। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection. ज़्यादा वर्क और ज़्यादा प्रोटेक्शन दोनों की ज़रूरत है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए और प्रोटेक्शन भी दी जाए, एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीज़ें सपोर्ट की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएँ, ये ज़रूरी है। हु आर दीज वनरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन। अब ये वनरेबल लोग हैं कौन से जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, यानी ये पीड़ित लोग, प्रभावित लोग हैं कौन से। इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिजन सच एज वीवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड गोल्डस्मिथ। अब गाँव में अगर हम देखेंगे तो इस सेक्टर के अंदर आपके वो किसान आते हैं, वो लेबरर्स आते हैं जो कि लैंडलेस हैं, जो दूसरों के खेत पे काम करते हैं, या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, या छोटी मोटी इनकी कोई दुकान वगैरह है, आर्टिस्ट हैं जैसे वीवर्स हो गए, कपड़ा बुनने वाले, ब्लैकस्मिथ सुनार हो गया, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, खाती जिसको बोलते हैं, गोल्डस्मिथ सुनार, ऐसे लोग हैं। Nearly 80% of rural households in India are in small and marginal farmer category. तो 80% रूरल हाउस होल्ड हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. तो इन किसानों को टाइमली एक प्रॉपर जो फैसिलिटी होती है वो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, जैसे टाइम से इनको अच्छे सीड्स वगैरह मिल जाएं, एग्रीकल्चर के लिए जो भी इनपुट्स इनको चाहिए, उधार चाहिए, लोन वगैरह, क्रेडिट चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए जो इनका सरप्लस होता है उसके लिए, और मार्केटिंग आउटलेट्स, ये सब सुविधाएं अगर टाइमली मिल जाती है तो एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी कम हो जाता है। इन द अर्बन एरियाज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब शहरों में हम देखेंगे तो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो वर्कर्स आते हैं जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर्स हो गए जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डेली काम की तलाश करते हैं और काम करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो वर्कर्स हैं, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स एट्सेट्रा। और इसके अलावा सड़कों पे जो सामान बेचते हैं या बोरियां उठाते हैं या सर पे कुछ रख के बेच रहे हैं, जो सामान लादने का काम करते हैं, तो इस तरह के लोग हैं। क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं तो ऑड सीज़न जैसे बारिश हो गई, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, या कहीं स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, तो उस वक्त इनके पास में काम नहीं होते, तो इस तरह के लोग बहुत सारे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। तो जिस तरह से किसानों को मदद चाहिए उसी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट की तरफ से मदद चाहिए कि टाइमली इनको भी रॉ मटेरियल मिल जाए, मार्केटिंग आउटपुट्स मिल जाएँ। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड, यानी चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, कैजुअल वर्कर्स को प्रोटेक्शन दोनों जगह चाहिए।
We also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो SC, ST बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, इसके काफ़ी सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं। तो इनके पास इरेगुलर वर्क तो होता ही है, तनख्वाहें कम भी होती है। इसके अलावा इनको सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। Protection and support to unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development. इसीलिए चाहे आर्थिक डेवलपमेंट हो चाहे सामाजिक डेवलपमेंट हो, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं इनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है।